अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मुलाकात बहुत से लोगों को सिर्फ एक नॉर्मल डिप्लोमेटिक मुलाकात लग रही थी, लेकिन हकीकत में ये मुलाकात आने वाले समय में न सिर्फ भारत के ऑयल मार्केट बल्कि पुतिन के युद्ध के सपने और वेस्टर्न कंट्रीज़ के पावर डायनेमिक्स के भविष्य को पूरी तरीके से बदल के रख सकती है। और भारत की कहानी अक्सर ही दूसरे देशों की युद्ध से टकराकर ही आकार लेती है। दरअसल जब भारत रशिया से सस्ता तेल खरीद रहा था, तब डोनाल्ड ट्रंप ने इससे नाराज़ होकर भारत के ऊपर 50% टैरिफ का ऐलान कर दिया। लेकिन ये बात सिर्फ व्यापार से रिलेटेड नहीं थी, दरअसल ये दबाव की राजनीति की शुरुआत है। और भारत जहां एक तरफ रशिया से सस्ता तेल खरीद रहा है, वहीं दूसरी ओर हर बैरल जो ऑयल का भारत रशिया से खरीद रहा है, वो नई दिल्ली के लिए एक सवाल लेकर आ रहा है कि क्या भारत वॉशिंगटन को नाराज़ करने की कीमत के ऊपर रशिया का टाइम गेम खेलने के लिए तैयार है। दरअसल अब ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, क्योंकि अलास्का में जब डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होने वाली थी, तब बहुत से लोगों को ये विश्वास था कि शायद यहाँ पर यूक्रेन को बलि का बकरा बना दिया जाएगा और ये एक नया याल्टा या फिर एक नया म्यूनिक बनकर रह सकता है, क्योंकि पुतिन को उस समय ये विश्वास था कि शायद डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर डालकर ज़ेलेंस्की से पुतिन की कंडीशंस को मनवा लेंगे। लेकिन हकीकत में ऐसा हुआ नहीं और पिक्चर यहाँ से और ज़्यादा उलझ गई। लेकिन जब पुतिन को ये रियलाइज़ हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी कीमत के ऊपर यूक्रेन के खिलाफ और स्पेशली ज़ेलेंस्की की एब्सेंस में ऐसी कोई डील नहीं करने जा रहे हैं, तब पुतिन ने अपना प्लान बी तैयार रखा। और ये प्लान बी बहुत ही ज़्यादा ऑर्डिनरी था, जो कि था टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा बाय करना, क्योंकि जितना ये युद्ध लंबा चलेगा उतना ही अमेरिका का पेशेंस ख़त्म होता जाएगा और यूरोप के लिए इतने समय तक यूनाइटेड रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता चला जाएगा। लेकिन भारत के लिए इसमें एक पॉजिटिव बात थी कि ये युद्ध जितना ज़्यादा लंबा चलेगा, तेल उतना ही ज़्यादा सस्ता होता चला जाएगा। लेकिन ये कहानी की सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि पुतिन ने उनकी पूरी अर्थव्यवस्था को और पूरे देश को युद्ध के ऊपर लाकर सेट कर दिया है, चाहे वो लाखों सैनिक हो, हज़ारों टैंक हो या फिर नई ड्रोन टेक्नोलॉजी हो। दरअसल पुतिन को ये लगता है कि ये युद्ध जितना ज़्यादा लंबा चलेगा, यूक्रेन की हालत उतनी ज़्यादा ख़राब होती चली जाएगी और यूरोपियन कंट्रीज़ की भी यूनिटी में दरार आने लगेगी। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का पेशेंस तो ख़त्म होने ही लगेगा। लेकिन इन सब के बीच में जैसे जैसे युद्ध लंबा चलते जाएगा, वैसे वैसे भारत को और ज़्यादा डिस्काउंटेड रेट के ऊपर ये ऑयल मिलने लगेगा। तो क्या जो पुतिन का प्लान बी है वो भारत का प्लान ए बनने वाला है? और डोनाल्ड ट्रंप जिनका स्टाइल जो है वो समझौते से ज़्यादा नाटक का है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कैमरे के सामने तो मुस्कुराते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से धमकियाँ देने लगते हैं। और जब अलास्का में पुतिन के साथ उनकी मुलाकात हुई और पुतिन ने डील के नाम पर कुछ ज़मीन के टुकड़े, कुछ फेक प्रोमिसेस ट्रंप को ऑफर किए, तो डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने ये एक एपिक डील कहकर पूरी दुनिया के सामने पेश किया। लेकिन हकीकत में बात कुछ और ही थी। और जब बात असलियत से ज़्यादा भ्रम की हो जाती है, तो भ्रम की राजनीति भारत जैसे देशों के लिए और ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। भारत जहां एक और रशिया से सस्ता तेल खरीद रहा था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसके ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया। तो भारत ने 3 साल में सस्ता तेल खरीदकर जितना प्रॉफिट नहीं कमाया था, उससे ज़्यादा नुकसान भारत को 1 साल में 50% के टैरिफ से हो चुका है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ये बात जानते हैं कि भारत ज़्यादा से ज़्यादा समय तक इस प्रेशर को होल्ड नहीं कर पाएगा। लेकिन तेल एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर न सिर्फ भारत बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज़ की भी लाल सस्ते तेल के लिए टपकती है। वहीं यूरोप इस बीच में अब एक बात क्लियरली समझ चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक भरोसेमंद पार्टनर नहीं है। इसीलिए यूरोपियन कंट्रीज़ ने प्लान बी तैयार कर लिया है और इस प्लान बी के अंतर्गत उन्होंने रशिया के फंड्स को फ्रीज करना और अपने स्टॉक में से यूक्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा हथियार सप्लाई करना, ताकि यूक्रेन को एक नई लाइफलाइन प्रदान की जा सके। वहीं देखना ये होगा कि यदि यूरोप ज़्यादा से ज़्यादा समय तक यदि यूनाइटेड रह गया और एकजुट हो पाया,
तो ये भारत के लिए और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर पाएगा। और यदि यूरोप एकजुट हुआ तो भारत के ऊपर हो सकता है कि प्रेशर इतना बढ़ जाए कि आने वाले समय में भारत रशिया से और ज़्यादा सस्ता तेल खरीदना भारत के लिए मुश्किल हो जाएगा। वहीं ये पूरा जो चक्रव्यूह पुतिन ने रचा है, ये एक ही अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है कि यूक्रेन के साथ युद्ध में पुतिन की सेना और पुतिन की अर्थव्यवस्था ये दोनों ही लंबे समय तक टिक पाएगी, जो कि पिछले 3 सालों में ऐसा देखने में भी आया है। लेकिन इसका क्रेडिट जो है वो भारत, इंडिया और चाइना को जाता है, क्योंकि उनके मैक्सिमम जो ऑयल के इंपोर्ट्स हैं वो इंडिया और चाइना के द्वारा किए गए हैं। लेकिन क्या आने वाले समय में यदि ये युद्ध और ज़्यादा लंबा चलता है तो ये फ्यूचर में भी ऐसा हो पाएगा? क्योंकि अभी तक पिछले 3 साल में रशिया की इकोनॉमी स्टेबल रहने के बावजूद रशिया कोई सिग्निफिकेंट पीस ऑफ लैंड यूक्रेन का अभी तक एक्वायर नहीं कर पाया है। तो ये पुतिन के इंटेंशंस तक तो ठीक है, लेकिन उसके एग्जीक्यूशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े करता है। वहीं पर अंत में अलास्का की बर्फ़ जो पिघलती गई, उन पिघलती हुई बर्फ़ों के साथ ट्रंप और पुतिन दुनिया को एक नए युद्ध की तरफ झोंकने के लिए तैयार हैं। और ट्रंप और पुतिन दोनों ही जो समय ज़्यादा से ज़्यादा बाय कर रहे हैं, ये एक नया सवाल खड़ा कर रहा है कि आने वाले समय में भारत की जो विदेश नीति है वो ऑयल, टैरिफ और ट्रेड के आसपास ही रहने वाली है। अब देखना यहाँ पर सिर्फ ये है कि इस खेल में भारत क्या एक प्यादा बन के उभरता है या फिर एक खिलाड़ी।